नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी पूरी तरह स्वस्थ होंगे, उत्साह से भरे होंगे और आने वाली 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी माने जाते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। हर प्रश्न को खुद से हल करने की कोशिश करें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस होती है? देखिए, चित्र में मैंने उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर बनाया है जहां किरणें फैल रही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, 2026 के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा सवाल, विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इस्पात नहीं बल्कि सी, नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन। क्यों? क्योंकि ये चुंबकत्व जल्दी खो देता है। तीसरा प्रश्न, हमारी आंखों में यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? दोस्तों, हमारी आंख एक कैमरे की तरह है और इसमें ए, उत्तल लेंस लगा होता है जो इमेज को रेटिना पर बनाता है। चौथा सवाल देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है? जैसे आपके घर का पंखा, यह काम करता है बी, विद्युत मोटर। जरा डायग्राम में देखिए कैसे करंट देने पर यह घूमता है। पांचवा सवाल, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ को किस में नापा जाता है? तो दोस्तों, लहरों की लंबाई को हम नापते हैं ए, मीटर में। छठा सवाल, पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है? जैसे अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है, यह काम करती है बी, परितारिका, आइरिस। प्यारे बच्चों, चित्र में देखिए, यह लेंस के आगे का पर्दा है। सातवां सवाल, माइकल फैराडे ने क्या खोजा था? इन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन दोनों नियम दिए थे। तो सही जवाब होगा सी, ए और बी दोनों। आठवां सवाल, विभक्त वलयी स्प्लिट रिंग किसमें होता है? ए, विद्युत जनित्र जनरेटर में होता है जो दिशा बदलने का काम करता है। नौवां सवाल, कैमरे का कौन सा भाग हमारी आंखों के रेटिना जैसा है? जैसे रेटिना पर फोटो बनती है ना, वैसे ही कैमरे में सी, फिल्म पर फोटो बनती है। और आखिरी 10वां सवाल, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु क्या है? हम चांद तारों को भी देख सकते हैं ना? तो इसका जवाब है डी, अनंत, इंफिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें सवाल पर। आंख में घुसने वाले प्रकाश को कौन कम ज्यादा करता है? दोस्तों, यह कम बी, पुतली का है जो शटर की तरह काम करती है। 12वां सवाल, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दूर का नहीं दिखता, तो हम बी, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। 13वां सवाल, कार की हेडलाइट अग्रदीप में क्या लगा होता है? रोशनी को सीधा दूर तक फेंकने के लिए ए, अवतल दर्पण का यूज होता है। 14वां सवाल, डायनेमो क्या करता है? दोस्तों, यह मोटर का उल्टा है। यह यांत्रिक ऊर्जा को बी, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 15वां सवाल, इंद्रधनुष क्यों बनता है? यह पानी की बूंदों द्वारा ए, वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन के कारण होता है। 16वां सवाल, दाढ़ी बनाने या शेविंग के लिए कौन सा दर्पण बेस्ट है? चूंकि चेहरा बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए सी, अवतल दर्पण सही है। 17वां सवाल, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे कम झुकता है? याद रखिएगा, लाल रंग, रेड, सबसे कम झुकता है, इसीलिए उत्तर है बी, लाल। 18वां सवाल, हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या है? प्यारे बच्चों, भारत में यह डी, 50 हर्ट्ज होती है। 19वां सवाल, उत्तल दर्पण में फोटो कैसी बनती है?
जरा गाड़ियों के साइड मिरर में देखिए, फोटो हमेशा सीधी और छोटी होती है, यानी सी, सीधा एवं ह्रासित। और 20वां सवाल, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों, यह वायुमंडल के प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। 21वां सवाल, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस होती है? अभी हमने देखा था उत्तल की प्लस, तो बी, अवतल दर्पण की माइनस होती है। 22वां सवाल, चांद पर खड़े यात्री को आसमान कैसा दिखता है? दोस्तों, वहां वायुमंडल नहीं है, इसलिए डी, काला दिखता है। 23वां सवाल, शॉर्ट सर्किट यानी लघुपथन के समय प्रतिरोध रेजिस्टेंस का क्या होता है? देखिए, करंट बहुत बढ़ जाता है क्योंकि प्रतिरोध बी बहुत कम हो जाता है। 24वां सवाल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी? प्यारे बच्चों, फिर से वही सवाल घुमाकर पूछा है। जवाब है बी, ऋणात्मक। 25वां सवाल, इनमें से कौन चुंबक से नहीं चिपकता? लोहा, कोबाल्ट, निकल चिपकते हैं, पर डी, पीतल, ब्रेस अचुंबकीय है। 26वां सवाल, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ किस रंग की होती है? खतरे का निशान लाल क्यों होता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सही उत्तर सी, लाल। 27वां सवाल, निर्वात वैक्यूम में प्रकाश की चाल? प्यारे बच्चों, रट लीजिए इसे। ए 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 28वां सवाल, अपसारी लेंस डाइवर्जिंग लेंस किसे कहते हैं जो किरणों को फैला दे? यानी ए, अवतल लेंस। 29वां सवाल, और अभिसारी कॉन्वर्जिंग किसे कहते हैं? दोस्तों, जो किरणों को एक जगह जमा कर दे, यानी बी, उत्तल लेंस। 30वां सवाल, लेंस का आवर्धन मैग्निफिकेशन क्या होता है? इसका फॉर्मूला है डी, V/U। दोस्तों, अगर मजा आ रहा है तो मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 31वां सवाल, हवा में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ी सी ई कम होती है। 32वां सवाल, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल? जाहिर है बी, भिन्न भिन्न होती है, पानी में अलग, कांच में अलग। 33वां सवाल, स्नेल का नियम या अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? प्यारे बच्चों, यह है बी, साइन I/साइन R। 34वां सवाल, आवर्धन का मात्रक? देखिए दोस्तों, ये एक अनुपात है। 35वां सवाल, अपवर्तन के कितने नियम हैं? परावर्तन हो या अपवर्तन, दोनों के बी, 2 नियम है। 36वां सवाल, न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? इसके लिए हमें सी, यूरेनियम जैसा भारी तत्व चाहिए। 37वां सवाल, सबसे उत्तम ऊर्जा स्रोत? इन ऑप्शन में डी, बायोमास एक अच्छा विकल्प है। 38वां सवाल, स्वच्छ ईंधन कौन सा है जिससे धुआं कम हो? वो है सी, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। 39वां सवाल, हाइड्रो पावर प्लांट जल विद्युत क्या करता है? यह पानी की रुकी हुई डी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदलता है। 40वां सवाल, जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल कौन से है? दोस्तों, कोयला और पेट्रोलियम दोनों जमीन के नीचे से निकलते हैं, तो सी, ए और बी दोनों। बस आखिरी 10 सवाल बचे हैं, ध्यान से सुनिए। 41वां सवाल, परंपरागत स्रोत यानी जो पुराने समय से चल रहा है वो है ए, बायोमास, लकड़ी, उपले। 42वां सवाल, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर नेगेटिव, यानी बी, ऋणावेश। 43वां सवाल, प्रोटॉन पर पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, यानी ए, धनावेश। 44वां सवाल, ऊर्जा का ए सही मात्रक, ताकत हो या काम, सबका मात्रक बी, जूल, जूल है। 45वां सवाल, विभव पोटेंशियल का मात्रक या बी, वोल्ट होता है। 46वां सवाल, आमीटर अम्मीटर का प्रतिरोध कैसा होना चाहिए? करंट नापने के लिए इसका प्रतिरोध सी, बहुत छोटा होना चाहिए ताकि यह करंट को रोके नहीं। 47वां सवाल, विभवांतर वोल्टेज किससे नापते हैं? दोस्तों, नाम में ही काम है, बी, वोल्टमीटर। 48वां सवाल, वोल्टमीटर को कैसे जोड़ते हैं? प्यारे बच्चों, इसे हमेशा बी, समांतर क्रम पैरेलल में जोड़ा जाता है। 49वां सवाल, ओम के नियम V = IR
में क्या नहीं बदलता? अगर तार वही है, सो बी ताप टेम्परेचर अचर रहना चाहिए। 50वां और आखिरी सवाल, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? जिस रुकावट को हम नापते हैं वो है ए ओम। तो दोस्तों, ये थे फिजिक्स के टॉप 50 सवाल। मुझे उम्मीद है इन हैंड रिटन नोट्स और मेरी आवाज से आपको सब याद हो गया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। और हां, स्क्रीन पर दिख रहे मेजर टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।